हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे अब हम सीखने वाले हैं पिरामिड के एस्पेक्ट में। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस। ओके, समझ आई। पेंटागन के बारे में, पेंटागन मतलब 5 साइड्स। ओके, पिरामिड बनाना है। नाउ पिरामिड इज समथिंग जहाँ पे बेस होता है एंड हमारे पास क्या होता है, अपेक्स होता है। इट इज लाइक बेस एंड अपेक्स। प्रिज्म इज 2 बेस, इधर एक बेस और एक अपेक्स होता है। ठीक है, नाउ क्या करना है, डेवलपमेंट करना है पेंटागोनल पिरामिड। मतलब बेस कैसा होने वाला है, पेंटागन होने वाला है ना। पेंटागन रिजेंबल्स लाइक दिस, राइट। हमें पता है कि एक बेस होता है और एक बेस एज होता है और बाकी के 4 कॉर्नर एजेस होते हैं। ठीक है, अब उसकी साइड कितनी बोली गई है आपको, 30 mm की साइड बोली गई है। एंड एक्सिस का लेंथ कितना बोला गया है, हाइट कितना बोला है, 60 mm। ओके, व्हेन वन साइड ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू वीपी, कंडीशन क्या दी गई है अब हमारी, कहाँ पे, एक तो एचपी में आप इसको बनाओगे, एक दूसरा क्या बोला है, एक साइड जो है उसकी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होनी चाहिए वीपी को। यानी जो आपका डायग्राम बनेगा, इट शुड be such like one side should be, one edge should be exactly perpendicular to our VP. So what we'll do is, सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टेप्स में डिफरेंस आएंगे प्रिज्म के कंपैरिजन में। आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्स वाई प्लेन बना दो हल्के हाथों से, एग्जैक्टली एक उसके लिए परपेंडिकुलर भी ले लो। ओके, सो दैट वी कैन ड्रॉ आगे लाइक दिस। अब हमें क्या बोला है, एक एज जो है वीपी को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो एचपी में क्या करोगे, कितना mm, 30 mm। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे 30 mm का एक एज बना देंगे और उसे हम डायमेंशंस भी दे देंगे। दिस इज योर 30 mm, राइट। अब पेंटागन है तो बट ऑब्वियसली हर साइड, हर एंगल कितने का होगा, 108 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स में कोइंसाइड्स करेंगे, लाइन में भी एग्जैक्टली। और 108 माने कि 110 से 2 लाइन आगे, सेम इस डायरेक्शन, दूसरे एंगल के लिए भी हमें क्या करना है, दूसरे पॉइंट के लिए भी 108 यहाँ पे मेजर करके लिख देना है। नेक्स्ट इज क्या करना है आपको, स्केल का यूज़ करके यहाँ पे हल्के हाथों से प्रोजेक्शंस बनाने, बिकॉज हमें लेंथ भी तो मार्क करना है। सो व्हाट विल डू इज, बहुत हल्के हाथों से हम क्या करेंगे, उसका यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेजरमेंट ले लो 30 mm का, लाइक दिस। एंड आप क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे, एक आर्क कट करोगे, सेम यहाँ पे रख के भी। एंड नाउ इट इज पेंटागन, तो हम क्या करेंगे, बस ऐसे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ देंगे विच विल बी योर एग्जैक्टली 5th वर्टेक्स। दिस इज जो भी आपका 5th वर्टेक्स को आप जो भी नाम देना चाहो वो आप यहाँ पे दे दो। बस ऐसे ज्वाइन कर दो सारे पॉइंट्स को, from here to here and now from here to here. See how easy it was. Now label it as, suppose A, B, C, D and E. अब बोलोगे अब इसका भी एक्सिस निकालना ज़रूरी है, बिकॉज जहाँ पे इसका एक्सिस लाई करेगा बेस में, उसके एग्जैक्ट ऊपर उसका एपेक्स का एक्सिस होगा। टू फाइंड इट आउट व्हाट वी डू इज वेरी इजी, एंगल बाइसेक्टर। ए के ऊपर रखा, कोई भी रैंडम मेजरमेंट ली, कोई भी रैंडम, एक आग बनाया, दूसरा आग बनाया। ठीक है, अब सेम मेजरमेंट लेते हुए आग के पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट जहाँ कर रहा है वहाँ पे रखा, एक आग बनाया, अगेन इस पर्टिकुलर पार्ट से एक आग बनाया। नाउ इफ यू वांट टू कीप सेम मेजरमेंट इट्स ओके, और दूसरा भी लेना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन बी पे रखो, एक आग बनाओ यहाँ पे और एक यहाँ पे, सेम प्रोसेस। एक आग आप क्या करोगे, यहाँ पे बनाओगे और दूसरा आग उसको इंटरसेक्ट करते हुए दूसरे साइड में बनाओ। ठीक है, नाउ बी का इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे ये देखो ये दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, वो पर्टिकुलर जो बी का एंगल बाइसेक्टर था उसमें से पास होने वाली एक लाइन, एंड ए का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे था उससे पास होने वाली एक लाइन, जहाँ पे भी ये दोनों लाइन मीट होगी दैट इज योर पॉइंट ऑफ एक्सिस, दैट इज ओ डैश, ओ और एस, आपको जो भी उसको नाम देना है। ओ एस समझो बेस का है और ओ क्या होगा, टिप का होगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड योर एक्सिस इन दिस पर्टिकुलर पेंटागन। हेक्सागन में बहुत ईजी होता है, स्क्वायर में बहुत ईजी होता है, ट्राइंगल में भी आपको सेम मेथड फॉलो करना है एंड पेंटागन में भी सेम मेथड फॉलो करना है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट द मेथड। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, बेस विल बी शेप ऑफ योर पिरामिड। ठीक है, सॉरी शेप जो भी दिया गया है, एंड उसका ऊपर जो फ्रंट व्यू में दिखने वाला है दैट विल बी ऑलवेज ट्राइंगल। फॉर प्रिज्म रेक्टेंगल, फॉर पिरामिड इट इज ऑलवेज ट्राइंगल, राइट। तो हम क्या करेंगे, बस ऐसे मेजर करेंगे इसे यहाँ पे। ठीक है, पैरेलल एक्सिस से सबसे पहले पास करते हैं एपेक्स ढूंढने के लिए,
फिर सी एंड ई से एक कॉमन लाइन पास होगी लाइक दिस, और एक डी से पास हो जाएगी लाइक दिस। अब क्या करना है, अब सारे मेजरमेंट्स ले लो। देखो एक तो पर्टिकुलरली एक्स वाई के ऊपर ही आने वाला है बेस, तो ये हो गया बेस एक्स वाई के ऊपर। एपेक्स कहाँ पे आएगा, ऊपर। एपेक्स का हाइट कितना बोला है, 60 mm, तो क्या करोगे, कंपास में 60 mm ले लो लाइक दिस, ले लिया। एक्सिस वाला लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन, मतलब यहाँ पे रखो, एक आर्क बना दो, दैट इज योर पॉइंट ओ। ओके, दिस इज योर पॉइंट ओ डैश। नाउ नेक्स्ट इज, आपको क्या करना है, सारे साइड्स को ज्वाइन करना। प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज ट्रायंगल, डोंट फॉरगेट इट इज ट्रायंगल। यहाँ पे रखो और एक्सट्रीम एज के ऊपर जाते हुए आपको क्या करना है, एक स्लांट हाइट जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है, स्लांट हाइट, बिकॉज इट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो एजेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्लांट हाइट कहते हैं। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब नेमिंग दे दो, दिस इज ए डैश बी डैश, दिस इज ई डैश सी डैश, दिस इज डी डैश, दिस इज योर एक्सिस। एक्सिस को हम कैसे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से, लाइक दिस, लाइक दिस इज योर एस डैश। सी हाउ इजी इट वाज, है ना। अब ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। सिर्फ इतना था क्या हमारा सम, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें क्या बनाने बोला है, लैटरल सरफेस बनाने बोला है। लैटरल सरफेस बनाना है, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको ओपन करने के बाद जो भी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट, जितने भी चीज़ें मिलेंगी, आपको क्या करना है, उसे बनाना है। ठीक है। अब जब मैं एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, ये था रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल को ओपन करने के बाद रेक्टेंगल मिल रहा था, तो अगर मैं ट्रायंगल को ओपन करूँगी तो बट ऑब्वियसली मुझे ट्रायंगल्स ही मिलने वाले, लाइक दिस, है ना। मैं ट्रायंगल को ओपन करूंगी, जैसे मैं रेक्टेंगल को ओपन कर रही हूँ तो रेक्टेंगल मिल रहा है, ट्रायंगल को ओपन करूंगी तो ट्रायंगल ही मिलने वाला है, मतलब ये ट्रायंगल ही मुझे मिलने वाला है बार बार। तो पेंटागन है तो ये ट्रायंगल कितने बार मिलने वाला है, 5 बार मिलने वाला है ना। और वो ओपन कैसे हो रहा है, सर्कल में ओपन हो रहा है। जैसे ये रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ही ओपन हो रहा था। तो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल कैसा होगा, एक कोन शेप फॉलो करने लगेगा। तो हमारा जो है, आपको क्या करना है, ओ से लेके डी तक का, डी डैश दिख रहा है, ओ से डी डैश, स्लांट हाइट जो है आपकी, स्लांट हाइट का मेजरमेंट लेते हुए कहीं पे भी रैंडमली ऐसा आप प्लेस कर दो प्रोजेक्शन लाइंस के ऊपर, एंड क्या करो, एक आर्क बनाओ, सी लाइक दिस। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, आपको क्या करना है, स्लांट हाइट लेना है। प्लीज डोंट टेक एनी अदर मेजर, आपको क्या करना है, स्लांट हाइट लेना है और बस आपको एक आर्क बनाना है। दिस इज योर पॉइंट ओ, ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट ओ। रेडियस कितना लिया, स्लांट हाइट के इक्वल। ओके, नाउ लेट अस क्रिएट कंपार्टमेंट्स। हाउ, वी हैव टू मेक कंपार्टमेंट्स। व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू टेक मेजरमेंट ऑफ 30 mm। ये जितना भी है 30 mm है ना हमारा, या तो आप क्या करो, स्केल से ले लो या तो डायरेक्ट मेजरमेंट ले लो। आपको क्या करना है, 30 mm मेजर करना है और आपको ये आर्क के ऊपर एक, ये ए पॉइंट समझ लो, यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5th कंपार्टमेंट। सी 5 कंपार्टमेंट बनाने हैं आपको, एंड अब क्या करना है, पॉइंट्स को जोड़ना है। सी ए इज कनेक्टेड टू 0, राइट, ए इज कनेक्टेड टू 0, तो सपोज दिस इज माई पॉइंट ए, तो ए इज गोना गेट कनेक्टेड टू 0, है ना, राइट। नेक्स्ट बी इज ऑल्सो गोइंग टू कनेक्ट टू 0, तो दिस इज माई पॉइंट बी, लाइक दिस। सी इज गोइंग टू गेट कनेक्टेड सी, नाउ डी, अगेन डी, यहाँ से यहाँ, सेम गोज ई के लिए, सेम गोज फॉर डी, लाइक दिस। बस क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। दिस इज सी, दिस इज डी, ए बी सी डी ई एंड अगेन ए, डोंट फॉरगेट दैट इट इज अगेन ए। नाउ यू विल से मी कि मैम आपने यहाँ पे नेमिंग दी थी, ठीक है, आपने इसको ज्वाइन भी कर दिया, आपने कहा ट्रायंगल को ओपन करोगे तो ट्रायंगल ही मिलेगा। एग्जैक्टली, ट्रायंगल को ओपन करोगे तो ट्रायंगल ही मिलेगा, बट दिख कहाँ रहा है बच्चा, हाउ मच डिड यू मेंशन, 30 mm। बस क्या करो, सारे ए को बी से जोड़ दो, लाइक दिस। नेक्स्ट सी को बी से, क्योंकि ये 30 mm, दिस लेंथ विल बी 30 mm, क्योंकि हमने यही तो 30 mm मेजर करके यहाँ पे कटिंग की। तो जब मैं ओपन करूँगी
अब तुमको ट्रायंगल दिखाई दिया, सी एक ट्रायंगल जिसका लेंथ कितना है 30 mm और हाइट कितना होगा हमारा, ये स्लांट हाइट जितना होगा, एक्सिस का हाइट कितना होगा तुम नोटिस करोगे तो इट विल बी एग्जैक्टली हाउ मच यू हैव टेकन, दैट इज 60। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सम। इफ़ यू वांट आप क्या करो, इसे डायमेंशन दे दो, दिस इज 30 आपने लिया है, दिस इज द स्लांट हाइट। तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे अगर लेबल कर दो, इसको अगर आपने लेबल कर दिया समझो स्लांट हाइट ऐसा करके, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे उससे वापस लेबल कर सकते हो, दिस इज एस एल, यानी आपने उसको क्या करा एस एल के इक्वल्स टू लिया है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द सम। अगर यही सेम सम हेक्सागोन के लिए आता तो हेक्सागोन कैसे बनाना है हमें पता है, हेक्सागोन प्रिज्म का ऊपर का भी पार्ट ऐसा ही दिखने वाला है, नॉट अ डिफरेंट, नो डिफरेंस, बस यहाँ पे हेक्सागोन होगा तो आपको सेम ऐसे ही आर्क लेना है, बट उसके कंपार्टमेंट्स कितने होंगे, 6 कंपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, बस इतनी सी एक छोटी सी चीज़ है। सेम स्क्वायर के लिए आ जाए, सेम ट्राइंगल के लिए आ जाए, सेम ट्राइंगल के लिए 3 कंपार्टमेंट्स, स्क्वायर के लिए 4 कंपार्टमेंट्स, पेंटागन के लिए 5 कंपार्टमेंट्स, हेक्सागोन के लिए 6 कंपार्टमेंट्स। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सम। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम आगे की चीज़ों को करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।